Hey everyone, hi, welcome back to your channel Blooming Pride. I hope you guys are doing well. So आज मैं आप सभी के साथ अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ. होप कि आप सभी को वो पसंद आए, आप उससे कुछ सीखे और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले. So let us begin. तो start with, let me introduce myself first, ठीक है? Myself is काजू रोहिला. Yes, it's काजू. So मैं काजू हूँ और मैं हूँ तिनसुकिया से, जो कि है आसाम में, ठीक है. तो लेखापानी इज़ अ वेरी स्मॉल विलेज, जैसे कि आपको कुछ एक गाय भी दिखी रही होगी. हाँ, सो इट्स अ वेरी स्मॉल ब्यूटीफुल विलेज. तो मैं लेखापानी में रहती हूँ और यहाँ से गुवाहाटी अराउंड ट्रेन में प्लस 13 आवर्स लगता है, ठीक है. तो अभी मैं वहाँ से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ एक गवर्नमेंट कॉलेज से. तो मैं आप सभी को ये सब बताना चाहूँगी कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँची. नीट करते करते मैं कहाँ से नर्सिंग में पहुँच गई, ठीक है. सो देखो, मैंने 12th किया था 2018 में, और जब मतलब मैं 10th में जब थी तो आई वाज लाइक, मतलब टॉपर नहीं बोलूँगी, बट या अगर आप टॉप 5 को उठाएंगे तो मेरा नाम रहता ही था, ठीक है. हर चीज़ में पार्टिसिपेट भी करती थी. तो घर पे सबको ये लगता था कि टॉपर ही है, मतलब हाँ, मतलब घर पे सब बिलीव करते थे कि आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट. तो मुझे से जब 10th दिया, उसके बाद मैंने इतना कुछ सोचा ही नहीं कि आगे क्या करना है. ये सब कुछ ना सोचते हुए, जैसे सबने बोला, मतलब साइंस के लिए मैंने साइंस ले लिया, क्योंकि 10th में 10 CGPA मिला था. हमारा CGPA सिस्टम था, तो वो तो सबसे हाईएस्ट ही है ना. तो सबको लगा एकदम टॉपर जो अच्छे मार्क्स लाते वो तो साइंस ही लेते. सो मैंने भी साइंस ले लिया. पर हाँ, हमारे केंद्रीय विद्यालय में जिसमें मैं थी, मतलब वहाँ टीचर्स का थोड़ा प्रॉब्लम था. मतलब हमारे स्कूल में टीचर्स का बहुत प्रॉब्लम था. केमिस्ट्री का कोई टीचर नहीं था, तो जो फिज़िक्स वाले थे वही केमिस्ट्री जैसे तैसे, मतलब ऐसे ही चल रहा था हमारा. सो कंसेप्ट का तो धज्जिया उड़ चुका था. तो एक ही बार में 11th में, कहाँ मैं 10th में 10 CGPA से 11th में मेरा बहुत वीक हो गया, 70 समथिंग परसेंटेज था. और 12th में मेरे 80 के अराउंड आया, ठीक है. सो आई वॉज नॉट दैट हैप्पी, रियली दैट वॉज नॉट गुड. मेरा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं था. बहुत सारे डाउट्स थे, तो उनको क्लियर करने के लिए मुझे कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ता. मेरी दी जो थी वो दिल्ली में थी, सो मैं उनके पास चली गई. मैंने 2019 में कोचिंग किया, ठीक है. मैंने कोचिंग किया था आकाश इंस्टीट्यूट से. मेरे को वहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई डिसीजन ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, लाइफ लेसन मिला एंड बहुत अच्छा गाइडेंस मिला. टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो. जब मैंने 12th के साथ साथ ही नीट दिया था, जो कि मुझे बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था. तो प्लीज़ हंसना मत, क्योंकि मुझे ओनली 113 मार्क्स मिला था फर्स्ट टाइम जब मैंने नीट दिया था. तो बहुत बहुत बेकार है ये तो. बट सबको पता था कि कुछ प्रिपरेशन नहीं था, सो एवरीवन वाज रेडी कि मैं ड्रॉप दूँ. और जब मैंने कोचिंग किया, कोचिंग के बाद जब मैंने नीट दिया, तो उस टाइम मेरा स्कोर बना 330 समथिंग, ठीक है. तो फ्रॉम दैट 100 to 300 इट वॉज क्वाइट, कि मतलब कुछ वो क्या बोलते हैं, ठीक ही है. नॉट गुड, आई एम सेइंग अगेन, हाँ, नॉट गुड, बट मतलब ठीक है. मतलब इतना प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी उस वन ईयर कोचिंग के जो 1 ईयर था. तो फिर सोचा कि सेल्फ स्टडी करते हैं. फिर मैंने 1 साल लाइब्रेरी ज्वाइन किया. बिलीव मी और नॉट, मैंने 12 घंटे लाइब्रेरी ज्वाइन किया, ठीक है. फ्रॉम 7 AM to 7 PM आई स्टेड इन द लाइब्रेरी ओनली. और ऐसा 1 साल चला, ठीक है. और लंच भी मैं लाइब्रेरी में ही करती थी, और ओनली 10 minutes आई यूज टू टेक ब्रेक. हाँ, तो 10 मिनट मैं लाइब्रेरी में लंच करती थी, और 10 मिनट के लिए मैं हेड डाउन करके थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी, नैप टाइप का. और फिर से कॉफ़ी पी के वही अपना प्रैक्टिस करने लग जाती थी. फिर से आया नीट का टाइम. यू नो व्हाट, जैसे जैसे नीट का टाइम आता था ना, मेरा एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता था. सभी के साथ ये होता है, हाँ. तो डोंट थिंक कि आप लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि उस टाइम मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बट नहीं, ये बहुतों के साथ होता है. मेरे को एकदम
पढ़ा नहीं जाता था, तो स्ट्रेस होता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, स्ट्रेस लेवल हाई, एकदम मूड स्विंग्स, जल्दी से गुस्सा आ जाना, जल्दी से रो देना, ये सब चलता रहता था। तो मेरी दीदी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत समझाती थी, जिसकी वजह से कि मैं कंटिन्यू कर पाती थी। फिर जब मैंने लाइब्रेरी करने के बाद उस ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया नीट का, तो मेरा स्कोर बना 430। फिर क्या, ये भी बहुत कम है, बट 100 प्लस मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया था मार्क्स का। तो फिर मैंने सोचा कि एक और ड्रॉप देना चाहिए। दी ने समझाया कि अगर एक और साल दे दिया और मिल गया तो अच्छा ही है, मतलब मिल गया एक बार तो फिर तो लाइफ सेट है। सो आई वाज रेडी। और मेरी एक बेवकूफ़ी ये थी कि मैंने पूरे साल सिर्फ नीट के लिए पढ़ा, नीट का एग्ज़ाम दिया, मैंने और कोई एंट्रेंस नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं एक ही चीज़ में फ़ोकस करूँगी तभी अच्छा हो सकता है। सो मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया, तो मैं पूरा साल पे साल ड्रॉप, और मतलब बिल्कुल बेकार मुझे लग रहा था कि सब कुछ बेकार हो गया, मुझे तो कुछ, मेरा क्या होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मेरा क्या होने वाला है, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। और फ्रेंड्स को देखो तो अलग ही टेंशन, फ्रेंड्स को देख रहे हैं, को तो बीएससी में एडमिशन ले लिया, ग्रेजुएशन होने वाला है फ्रेंड्स का, और मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। ऐसा ही लगता था कि लाइफ में मतलब सब कुछ सब कर रहे हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही, मैं वहीं रुक गई हूँ, मेरी ज़िंदगी मतलब 12th में रुक गया है और कुछ मैंने नहीं किया। सो बहुत बुरा फील होता था। सोशल लाइफ भी इतनी एक्टिव नहीं थी, कुछ ऐसा यूज़ नहीं करती थी इतना कुछ, और नहीं एक्स्ट्रा कुछ था, कहीं घूमना, इतना कुछ घूमने का भी नहीं था। एक तो मन ही नहीं करता, घूमने का भी ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मन ही नहीं करता ना, कि आप, ऐसा लगता है कि एक बार नीट क्रैक करके फिर ही जो करना है करेंगे, बाकी घूमना फिरना ये सब कुछ, मतलब मुझे लगता था कि मेरा एमबीबीएस में एडमिशन होगा उसके बाद ही मैं सब कुछ करूँगी। और मेरे फ्रेंड से भी कांटेक्ट सब कट चुका था, इतना किसी के साथ कांटेक्ट में रहती नहीं थी मैं, ठीक है, क्योंकि क्या बोलूँगी ना, क्या कर रही हूँ, अभी तक बस यही चल रहा है। सो सबसे कांटेक्ट मैं कट कर चुकी थी। फिर उस बार भी नहीं हुआ। फिर अब तो मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, हर साल बाहर रह के, दिल्ली में थी तो कैसे बार बार अफोर्ड कर सकते हैं पेरेंट्स, और खुद भी बोलना अच्छा नहीं लगता। तो सोचा लास्ट ड्रॉप देखती हूँ, घर से ड्रॉप देके, तो घर से मतलब मैं दिल्ली से आसाम आ गई और घर पे रह के प्रिपेयर किया। पर घर में सच में मेरा इतना पढ़ाई नहीं होता घर पे। तो फिर उस बार एग्ज़ाम दिया, तो वही घर से तैयारी करके भी मेरा अराउंड 500 ही बना, जो कि जर्नल के लिए बिल्कुल भी मार्क्स मतलब कुछ है नहीं। कैटेगरी में भी होता तो शायद मेरा मिल जाता मुझे, बट सॉरी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। मेरा इतने मेहनत करने के बाद भी जब मुझे नहीं मिला, मेरा कंडीशन बहुत बुरा था, मेरा बहुत बुरा वाला ब्रेक डाउन हुआ। मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने इमोशंस को, बट नहीं हुआ। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो चुका था मुझे, एकदम डीप, एकदम हैवी ब्रीदिंग होने लगता था, बुक खोलती थी पढ़ नहीं पाती थी, और इतना बुरा वाला ब्रेक डाउन कि क्यों मेरे साथ ये सब होता है ना, मतलब कहाँ कमी रह रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो मेरी दी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ तो करना ही है। सो ये नहीं तो क्या सोचो, अगर आपने इतनी मेहनत जितनी आप कर सकते हो उतना मेहनत आपने कर दिया है और फिर भी नहीं मिल रहा है ना आपको वो चीज़, तो छोड़ दो, कोई ना कोई रीज़न होगा उसके पीछे, ठीक है। तो मैंने एक्सेप्ट किया चीज़ों को। फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि इतना बुरा हालत हो रहा था ना कि अब कुछ भी करना है, घर पे नहीं रुकना। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके क्या पूछा कि जीएनएम का फॉर्म निकला है कि नहीं। यस, मैंने जीएनएम पूछा क्योंकि मेरी फ्रेंड ने जीएनएम किया था। मेरा इतना बुरा हाल हो रहा था कि मैं कुछ भी करूँगी, घर पे नहीं बैठूँगी। तो उसने मुझे कहा कि जीएनएम का नहीं, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म निकला हुआ है, तो वो फिल कर दे। सो आई वाज मतलब ठीक है, जो भी है मुझे अब करना है। तो नीट के रिज़ल्ट के बाद वो भी मैंने CEE का फॉर्म फिलअप कर दिया, डी फार्म एंड बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए किया था, बट मैं उसकी तैयारी नहीं कर पा रही थी। बुक खोलती बहुत ज़ोर से सांस से चलने लगती,
बुक खोलती हूँ और कुछ हो जाता है मुझे, मतलब पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। सो दी ने मेरा बुक बंद किया और बोला, बस काजू तुझे जितना पढ़ना था तूने पढ़ लिया है, अब उसी में से आएगा। सो बंद कर दे इन सबको, बस रेस्ट ले, कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद एग्ज़ाम है, मत पढ़। फिर मैंने पढ़ा नहीं तो इतना कुछ था नहीं, बस ऐसे ही जाके एग्ज़ाम देना था। तो मेरे को दीदी लेके गई एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। पापा वॉज नॉट रेडी, क्योंकि उन्हें मतलब कहाँ डॉक्टर का सोचा था, नर्सिंग के लिए। ही वॉज नॉट रेडी एट ऑल। बट दी मुझे लेके गई, मैंने दिया CW का एग्ज़ाम। एंड जैसे ही रिज़ल्ट आया, मतलब आई वॉज हैप्पी एंड सैड, क्या मतलब वो इमोशन में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरा D फार्म में रैंक आया था 2 एंड BSc नर्सिंग में मेरा रैंक आया 8। या मम्मी बहुत खुश थी, दी भी खुश थी, कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे। बट मैं ये सोच रही थी कि मतलब मैंने नीट के लिए इतना मेहनत किया, उसमें मुझे नहीं मिला। बट मैंने BSc नर्सिंग के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं, CW एंट्रेंस के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की, बट मेरा हो गया। फिर मतलब मैंने इतना अच्छे से एक्सेप्ट तो नहीं किया, क्योंकि मे बी कहाँ मेरा एम था डॉक्टर का, अब मैं नर्सिंग में जाने वाली हूँ, तो इतनी खुशी तो नहीं थी। मैं रिलीफ हो गई थी। अभी मत काट, मम्मी लोग को आने दे, हट पागल, अभी मत काट। नहीं नहीं, तू नहा ले। नहीं नहीं, तो काट ले जा। बट हाँ, एक तरफ से थोड़ा सा रिलीफ हो गई थी कि मतलब कुछ तो करूँगी, अभी ऐसे ही नहीं बैठी रहूँगी। मैंने बोला देखते हैं काउंसलिंग वगैरह का क्या होता है। फिर हम लोग गए काउंसलिंग के लिए, दी मुझे लेके गई काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए। और जैसे कि स्टेट रैंक मेरा बहुत अच्छा था, तो एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। एंड जो चूज़ किया वही कॉलेज भी मिल गया। सो इस तरह से मैं पहुंच गई नर्सिंग में। पहले तो मैं बहुत मतलब दुखी थी, मतलब मुझे लगता था कि मेरे को जो चाहिए था वो मिला नहीं, क्यों। बट फाइनली जब मैंने एक्सेप्ट किया, बिलीव मी, आई एम नाउ मोर देन सेटिस्फाई एंड हैप्पी। ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, हॉस्पिटल ड्यूटी भी करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब सब कुछ मैंने एक्सेप्ट जब से कर लिया ना, आई एम एन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ माई लाइफ, एवरी बिट, मतलब एवरी बिट, सच में। हाँ, अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तो यही था बस मेरा जर्नी। तो इससे आप लोगों को सीखना क्या चाहिए पता है? देखो मैंने क्या किया, पूरे साल बस नीट के लिए ही पढ़ा, 10-12 आवर्स रोज़ पढ़ती थी, एक ही चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करना, कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया। पता है, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए अपने आप को माइंड फ्रेश रखने के लिए, बहुत ज़रूरी है माइंड फ्रेश रखना। जो आपको अच्छा लगता है, कोई गेम खेल लीजिए, कहीं मतलब सुबह शाम वॉक पे निकल जाए, या कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइज कुछ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा आप कीजिए, बस रेगुलरली हमेशा एक ही चीज़, मतलब बहुत मोनोटोनस हो जाता है एकदम, और रोज़ कर भी नहीं सकते, आप कितने टाइम करेंगे। और कुछ और का भी एंट्रेंस देना चाहिए ना, आप लोग भी कुछ और ट्राई करें इसी से रिलेटेड ना, अगर सब्जेक्ट्स यही सब है तो आप कुछ और एंट्रेंस भी दे सकते हैं। ट्राई ना, अलग अलग जगह हाथ डाल के देखिए, तभी पता चलेगा ना कि मतलब आप क्या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एंट्रेंस दे रहे हो तो मतलब अगर आपको मिल गया तो आपको जाना ही पड़ेगा, ये तो कोई कंपलसरी नहीं है ना। जो आपको अच्छा लगता है आप जाएं, अगर नहीं लगता तो आप ज्वाइन ना करें, बट ट्राई समथिंग। जस्ट एक ही चीज़ के लिए मत अटके रहे। मैंने अपना बहुत सारा ड्रॉप ऐसे ही वेस्ट कर दिया। चलो मैं वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ भी हमारा मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाता, कि जो मेरा नीट का मेहनत था वही मेरे CW में काम आया। तो मेहनत कभी वेस्ट तो नहीं जाता है, ये पक्का है। बाकी मेरे इस जर्नी में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी मिले, कोचिंग में 1-2 अच्छे फ्रेंड्स मिले, लाइब्रेरी में 1-2 अच्छे फ्रेंड्स मिले, एंड अभी तक उनसे बातें होती है, वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं। लाइफ को एंजॉय कीजिए, हर जगह कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। और जो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी ना,
उसी के लिए मैं सब करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने ईज़ नीट विद मी जो चैनल खोला था, ताकि यही कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो, मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट बनूँ और आप लोगों के साथ मैं इस तरह बातें कर सकूँ। अच्छा, जो मेरे यूट्यूब चैनल की बात है, मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे ना ट्रिक्स बनाए थे जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे। सो मैंने सोचा कि अगर मैंने चैनल बनाया तो मैं ये सब शेयर ज़रूर करूँगी ताकि औरों को भी हेल्प हो। तो उसी हिसाब से मैंने अपना चैनल जो खोला था, ईज़ नीट विथ मी, बहुत अच्छा था। मैंने अपने ट्रिक्स वगैरह शेयर करे हुए हैं, तो इसकी वजह से ही वो नाम था। बट अब मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, सो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये नीट क्यों चेंज नहीं किया अब तक ना, चेंज द नेम। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट उससे रिलेटेड डाला हुआ है, सो मैं चेंज नहीं करूँगी। बट फिर बार बार ये नीट, मतलब मुझे अब आई एम नो मोर अ नीट एस्पायरेंट ना, सो मैंने नेम तो चेंज कर लिया है, बट मैं वो सारे कंटेंट डिलीट नहीं करूँगी, क्योंकि उससे बहुतों को हेल्प मिलेगा आई एम श्योर। क्योंकि मुझे जैसे जैसे कमेंट मिले हैं औरों के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहा है, सो उससे मैं डिलीट नहीं करूँगी। बहुत सोच समझ के मैंने अब इस चैनल का नाम चेंज कर दिया है, एंड इट्स ब्लूमिंग ब्राइट। आपको तो पता है, चल चुका है। सो अब से मैं इसी नाम से यहाँ पर आऊँगी, बट कंटेंट पहले वाला भी रहेगा और न्यू कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें डालूँगी। मतलब कुछ फिक्स एक वो नहीं है कि मैं बस इसी से रिलेटेड डालूँगी। आई विल पोस्ट एवरीथिंग वट एवर पॉसिबल, ठीक है। आप लोगों को CEE से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछ लेना। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को सबको रिस्पॉन्स करूँ। एंड ऐसे ही आप सब मुझे प्यार करते रहे, सपोर्ट करते रहे, बस यही आशा है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।